क्या है? हाथ के ऊपर प्रॉपर ग्रिप बना, क्योंकि अगर ऐसे करेगा तो अपोनेंट के हाथ से हथियार नहीं छुड़ा पाएगा। कम हियर। पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाता है और हड़बड़ाहट में आके गलती करता है। अपने दिमाग को काम रख और खुद पे विश्वास रख। कम ऑन, लेट्स डू इट। रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तेरे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके ना मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आउट। अरे भैया आजा बिस्तर। अरे यार मेरा ट्यूशन आज जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि तेरे साथ ही घर चलता हूँ। और बता कैसा रहा तेरा कराटे क्लास? बहुत जोर का था भैया। और कोई परेशान तो नहीं करता ना तुझे वहाँ पे? नहीं। अच्छा सुन देवांश, मुझे ना तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है यार। कल से मैं और श्रेय 5 दिन के लिए वर्कशॉप पर जा रहे हैं। क्या 5 दिनों के लिए? अरे थोड़े दिनों में तो उत्तरायण। अरे उससे पहले मैं वापस आ जाऊँगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? भैया पता नहीं क्यों, पर जब आप मेरे साथ नहीं होते तो मुझे अजीब सी घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ, जिससे मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। और एक तो पापा भी ऑफिस के काम से बाहर होते हैं। देवांश मेरे भाई, कुछ ही दिनों की तो बात है और लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत बार आएगी जब मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। तू अकेला होगा, तुझे हर चीज़ खुद हैंडल करनी पड़ेगी। सही। चल बाय देवांश। दादी का ध्यान रखना और टाइम पे सो जाना। सचिन देख, मैं घर पे नहीं हूँ, पापा भी घर पे नहीं हूँ, तो यार देवांश का और घर का ख्याल रखना है भाई। हाँ तो बेफिक्र होके जा, देवांश का ख्याल मैं रख लूँगा। ठीक है। ओके चल देवांश, बाय। देवांश किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं हूँ। दादी मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। हेल्प हेल्प, ऐसा क्यों लिखा है? एड्रेस भी दिया है। क्या वहाँ सच में कोई होगा जिससे मेरी मदद की ज़रूरत होगी? पर कोई पतंग पे लिख के क्यों भेजेगा? पर वहाँ पे अगर सच में कोई प्रॉब्लम में फंसा होगा तो? देवांश कुछ टेंशन में लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। भैया को फ़ोन कर। उन्हें फ़ोन नहीं कर सकता है, पापा भी घर पे नहीं है। देवांश अरे भैया अच्छा हुआ आप आ गए। आज मैं जब टेरेस से पतंग उड़ा रहा था तो ये पतंग कट के मेरे पास आई, और देखो इस पे क्या लिखा। अरे तू इन सब बातों को सीरियसली मत ले, लोग उत्तरायण पे मजाक में कुछ भी लिखते रहते, तू टेंशन मत ले। पर बाबा सच में कोई प्रॉब्लम है और उससे हमारी मदद की ज़रूरत हो तो? ये डेफिनेटली किसी ने मजाक किया है, और अगर सच में कोई मुसीबत में होता तो ऐसे कोई पतंग पे लिख के भेजता। ये किसी ने मजाक किया है लोगों को परेशान करने के लिए। हाँ भैया, लेकिन मुझे इस बार सच में अंदर से लग रहा है कि उधर कोई प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलो ना। हाँ लेकिन ये सब पता लगाने का काम हमारा नहीं है, तू इन सब में मत पड़। और तेरे भैया और पापा दोनों घर पे नहीं है, और तू मेरी जिम्मेदारी है। और पहले भी मैं अपनी लापरवाही की वजह से तेरी जान खतरे में डाल चुका हूँ, और अब मैं नहीं चाहता कि तू कोई और अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंसे। और इसीलिए ये पतंग वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे और अपने डेली रूटीन में लग जा। ठीक है, मेरी बात मानेगा ना तू? ओके भैया। ठीक है, जो तेरा काम है अब तू कर, मैं निकलता हूँ।
हाँ हेलो हेलो भैया, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। सुन 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 देवांश, वो जो कुछ भी है ना वो मैं घर आके देख लूँगा। अभी मैं कुछ दिन तक तेरे से बात नहीं कर पाऊँगा। मैं आके देख लूँगा जो भी है। हाँ मैं अभी अभी रखता हूँ। बाय बाय बाय। भैया एक मिनट हट। बेटा मैं कब से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान हो? नहीं दादी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। बेटा तू सबको बेवकूफ़ बना सकता है, मैं दादी को नहीं। दादी मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और भैया भी मेरे साथ नहीं है। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बेटा याद कर, जब जब तू मुसीबत में फंसा है तब तक तेरे भैया ने तुझे मुसीबतों से बाहर निकाला है। लेकिन ना तो तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ है, ना पापा, ना दोस्त। तो क्या तुम अपना एक कदम आगे बढ़ाओगे या कोने में बैठे रोते रहोगे? एक बात याद रखना, तेरा भाई तुझे हर प्रॉब्लम से बचाने नहीं आएगा। तुझे खुद अपनी काबिलियत और समझदारी से तेरे हर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू ये काम कर सकता है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अरे देवांश रुक, मैं आ रहा हूँ। तू मानने वाला तो है नहीं। जब तक ये पतंग के पीछे का राज नहीं जान लेता ना, तब तक तो नहीं। ठीक है, तेरे पतंग का वहम दूर कर देते हैं, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अच्छा है, चलो एक से बड़े दो। सुजीन भैया, यही वो घर है जिसका एड्रेस पतंग पे लिखा हुआ। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हैं? हम यही पास में एक सोसाइटी है, वहाँ पे रहते हैं। आप यहाँ रहते हैं? नहीं, इस रो में वो जो लास्ट घर है मैं वहाँ रहता हूँ। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो आप जानते होंगे कि इस घर में जो रहते हैं वो वापस कब आएंगे? अरे बेटा, इस घर में कोई नहीं रहता। ये घर पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। क्या? इस घर के ओनर तो अब्रॉड रहते हैं। वैसे आपको क्या काम था? नहीं, हमें किसी से काम नहीं था, लेकिन हमें एक पतंग मिलती जिसमें हेल्प का मैसेज लिखा हुआ था और एड्रेस भी था, तो हमने सोचा एक बार चेक कर ले। लेट मी हैव अ लुक। वन सेकेंड। अरे बच्चों, दिस इज अ प्रैंक। आपके साथ किसी ने मजाक किया है। देखो, मैं एज एन सेक्रेटरी मैं इस पूरी सोसाइटी का और इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। ओके अंकल, अब आपने कह दिया तो हमें कोई चिंता नहीं है। तो चले देवांश? हाँ, बच्चों, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक छोटा सा मैसेज देखकर आप लोग इतनी दूर तक आ गए। वरना आज के ज़माने में तो कोई अपने पड़ोसी का भी ध्यान नहीं रखता है। वेरी गुड। थैंक यू अंकल, और थैंक यू इसलिए भी कि आपने हमारी इतनी हेल्प की। इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलो बेटा, अब मैं निकलता हूँ। ओके अंकल, बाय। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। देखा देवांश, मैंने कहा था नहीं, ये हमारे साथ किसी ने मजाक किया है, लेकिन तू तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा था। पर जो भी कहो, वो सेक्रेटरी अंकल बहुत अच्छे थे।
तसल्ली हो गई ना कि वहाँ पे कोई नहीं रहता जिसे तेरी हेल्प चाहिए, इसलिए अब तू टेंशन लेना और मुझे टेंशन देना बंद कर दे। हाँ बैठ। भाई पानी लाओ। मैं पूछा पानी के लिए? पूछा? नहीं। इधर आ। अभी बाहर 2 बच्चे आए थे, उनके पास एक पतंग थी और उस पतंग पर इस घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था, और मैं जानता हूं कि ये काम इन तीनों का है, तो तेरे होते हुए इन तीनों के पास वो पतंग कहां से आई? पता नहीं। पता नहीं? गलती हो गई भाई। गलती हो गई? तुझे पता है मैं ऐसे लंगड़ा के क्यों चलता हूं? बचपन में मेरा बाप मुझे बहुत मारता था, मुझसे काम करवाता था, मुझे भूखा रखता था 2-2 3-3 दिन तक। एक दिन गलती से मेरा पैर उसके हाथ पे पड़ गया। उसने पता है क्या किया? तो बारी में से हॉकी स्टिक निकाली और उससे उसने मेरी टांग तोड़ दी। मैं 2 से 3 दिन तक चिल्लाता रहा, दर्द में पड़ा रहा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मुझे इसीलिए गलतियां पसंद नहीं है। सॉरी भाई, माफ कर दो। पुलिस को भनक लग चुकी है कि हम इसी शहर में हैं और वो हमें हर चप्पे चप्पे ढूंढ रही होगी। हमारी एक गलती और हम सीधा जेल में सड़ रहे होंगे। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन बाद हमें इन्हें सेठ के हवाले करना है। तब तक कोई गलती नहीं होगी। जी भाई, लेकिन काम होने के बाद पैसे मिल जाएंगे ना? अरे भाई, बहुत पैसे मिलेंगे, ठीक है? जी भाई। और हाँ, वैसे तो हम यहाँ से 4 दिन बाद निकलने वाले थे, लेकिन अब हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन दोनों बच्चों ने ये घर देख लिया है। वैसे तो उनको बिल्कुल शक नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं जा रहा हूँ दूसरा घर ढूंढने। तब तक तू यहाँ से सारी चीजें साफ कर दे, ठीक है? बच्चों, एक बात कान खोल के सुन लो तुम तीनों। तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। और राजू, बहुत खाना ठूस रहे हैं ये तीनों। अब से इनको सिर्फ एक ही टाइम खाना देना, वो भी आधा, समझा? ठीक है ना? मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा, नजर रखना इन तीनों पे। वो दोनों लड़के हमारे आखिरी उम्मीद थे और वो चले गए। क्या हम कभी वापस घर नहीं जा पाएंगे? मुझे डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। भाई तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ। क्या सोच रहा है कब से? भैया, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। क्या? सेक्रेटरी ने हमसे कहा कि वो घर पिछले 8 महीनों से बंद है, पर मैंने जब ताले को देखा तो वो एकदम नए जैसा था। उस पर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोज खुलता हो। मतलब तेरे हिसाब से वो सेक्रेटरी हमसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, शायद। शायद। रियली? भैया, मुझे घर के बैकयार्ड में किसी के कपड़े दिखे, वो भी गीले थे, और गीले कपड़े बंद घर में तो हो नहीं सकते। मुझे लगता है उस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुझे कितना भी बोलूँ, लेकिन तू मानने वाला तो है नहीं। तो बता अब आगे क्या करना है? ये हुई ना बात, भैया के बैठ के बात करें। हाँ, यहाँ पे पास में एक जगह है, वहाँ पे चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो अब बता, प्लान क्या है? हाँ तो भैया, प्लान ये है कि कल सुबह सोसाइटी के लोगों को पता ना चले, और ख़ास करके उस सेक्रेटरी को पता ना चले, वैसे उस घर में जाएंगे और पता लगाएंगे कि उधर क्या गड़बड़ है। और अगर उधर कोई गड़बड़ निकली और किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत हुई तो हम पहले उसे बाहर निकालेंगे, फिर पुलिस को कॉल करेंगे। और उधर कोई गड़बड़ नहीं निकली हम वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन देवंश, एक बार फिर से सोच ले, इसमें बहुत रिस्क है। जानता हूँ भैया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। हाँ, वैसे भी मुझे लाइफ में एक बार तो ऐसा कुछ करना है जिसमें मिशन वाली फीलिंग आए। मुझे तो अभी से पेट में गुदगुदी होने लगी है। प्लान पे कंसंट्रेट करें। हाँ, बता बता। हाँ तो भैया, अब हम घर जाएंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इकट्ठा करें, जैसे मिर्ची का पाउडर, पानी, बैंडेजेस।
और भैया हमारी सेफ्टी के लिए हम आज शाम को डॉक्टर विशाल से मिलने जाएंगे। तो भैया हम कल सुबह 9 बजे निकलेंगे। हाँ मैं तैयार रहूँगा। तो चलो ठीक है, अब घर चलते हैं। ट्रैप को देख के मुझे यकीन हो गया कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसी को किडनैप करके रखा हुआ और हमें उनको ढूंढना है। यहाँ पे हमको पढ़ते हैं। जी वो मेन किडनैपर है। इसको तो मैं ही संभालूंगा भाई। भाई ने तुम लोगों को एक मौका दिया था वापस लौटने का, लेकिन तुम लोग नहीं माने। क्या सोचा था ऐसा ही मुंह उठा के चले आओगे और हमारा पर्दाफाश कर दोगे? आ तो गए हो तुम लोग, लेकिन वापस नहीं जाओगे।
इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। एक काम कर देवा, इसको बांध दे। देवांश, हाँ क्या हो गया? अरे देवांश, ये बैग कहीं देखी हुई नहीं लग रही। मतलब सेक्रेटरी मेन किडनैपर है और जो बच्चा उनके साथ था वही किडनैप हुआ है और उसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। देवांश, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं मुझे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम यहाँ जिसे बचाए नहीं उनका क्या? देवांश, यहाँ पे कोई नहीं है। हमने पूरा घर चेक कर लिया है। भैया पतंग पे हेल्प का मैसेज और इसी घर का एड्रेस और गुंडों का ये रहना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। देवांश, मैं कुछ नहीं जानता। हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। एक मिनट सचिन भैया, एक जगह अभी भी बाकी है, टेरेस। बे ये तो वही लड़का है जो सेक्रेटरी के साथ था। बे चल, इन तीनों को होश में लाना पड़ेगा जल्दी। शांत 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 शांत। दोस्तों, ये वही भैया जो कल हमें बचाने आया था, जो मेरे साथ ना सेक्रेटरी नहीं था। अरे हमको पता है, वही मेन किडनैपर है। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है? वो अभी बाहर गया है, किसी भी वक्त आता होगा। वो इंसान के रूप में जानवर है। तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलो चलो जल्दी। अपनी सेफ्टी के लिए रख। चलो चलो छुपो, सब लोग छुपो। राजू, राजू, चलो निकलो यहाँ से, भागो। राजू। भैया फोन। आइए जल्दी, इसको फोन लगा। लगा पुलिस को फोन? नहीं लग रहा भैया, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। क्या करेंगे? सब लोग बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मेरे हाथ लग चुका है। पता था कि ऐसा ही होगा। तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। अब फिर से मजबूरन मुझे वो घिसी पिटी लाइन दोहरानी पड़ेगी, पर ठीक है, तुम लोगों के लिए दोहरा देता हूं। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा,
और तुम में से अगर कोई भी बाहर नहीं आया तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्या करेंगे? सोचने दो भैया। एक, दो, भैया प्लीज मुझे बचा लो। भैया आपको पता है ना उन पे कहाँ अटैक करना। तीन। ये हुई ना बात, चलो इधर आओ। हम आ रहे तुम्हारे पास, ठीक है? देखो तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, हमने तुम्हारा काम बिगाड़ा, तो जो करना है हमारे साथ करो, लेकिन प्लीज उसे जाने दो। अपने दिमाग को काम रख और खुद पे विश्वास रख। ना सब लोग पीछे रहना। ए, तेरा खेल खत्म। हैंड्स अप, छोड़ उसे और दूर हट जा। तो इधर छुप के बैठा था। सर इसका एक साथी ऊपर है। ओके राजेश, इस पे नजर रख और तू मेरे साथ चल। बच्चों, तुम लोगों को पता नहीं है कि तुमने पुलिस की कितनी बड़ी मदद की। इन लोगों की पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं और देश के दूसरे कोने में ले जाकर उनसे मजदूरी करवाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। सर इनकी ऐसी खातिरदारी करना कि ऐसा काम फिर से ना करे। बच्चे, तुम फिक्र मत करो, पुलिस इनको सख्त से सख्त सजा देगी। पर वैसे बच्चों, तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये दोनों यहाँ छिपे बैठे हैं? तो सर भैया मैं सब डिटेल में बताऊँ। बता। जब इसने हमें किडनैप किया तो हमसे बहुत काम कराता था, 2-2 दिन तक खाना भी नहीं देता था, पर आजू भैया इसके जाने के बाद हमें खाना खिलाते थे, हमारा ध्यान रखते थे, और उत्तरायण का टाइम था तो टेरेस पे भी ले जाते थे फ्रेश होने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर हमने पतंग पर मैसेज और एड्रेस लिखकर भेजना शुरू किया।
हमने बहुत सारी पतंग बेची पर हमारी मदद करने कोई नहीं आया। फिर हमारी पतंग इन दोनों भैयाओं को मिली और ये तुरंत हमारी मदद करने आए और हमें बचा लिया। वेरी इंप्रेसिव बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही बहादुरी भरा काम किया। मैं ये सारी बातें अपनी हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सर। सर आज पता चल गया कि पतंग कुछ भी कर सकती है। वही तो राजेश, जैसे एक पतंग खुले आसमान में आज़ादी के साथ उड़ती है, वैसे ही एक पतंग ने इन बच्चों को आज़ादी के पंख दे दिए खुले आसमान में उड़ने के लिए। राजेश, इन बच्चों को सेफली घर छोड़ देना और इन दोनों को स्टेशन ले चलो। यस सर। वेरी गुड बच्चों। एक मिनट आना था। फाइनली हमने कर दिया। थैंक यू विशाल अंकल। पर देवांश, मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि वहाँ पे तो हम किसी को भी फोन या मैसेज तक नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस आई कैसे? सचिन भैया, जब हम कल शाम विशाल अंकल से मिलने गए थे तब विशाल अंकल, अगर हमारा मैसेज या कॉल आपको 10:30 से पहले ना आए तो आप इस एड्रेस पर पुलिस को भेज देना। ओके। अच्छा, 10:30 बजे मुझे आपका कोई फ़ोन या मैसेज आया नहीं तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और आपके पास भेज दिया। बिल्कुल राइट टाइम पे आपने फोन किया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। और देवांश, तूने क्या प्लान बनाया है, मजा आ गया। थैंक यू भैया। भाई सुन, अपने देवांश और सचिन का फोटो न्यूज में आया है, देख इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया। और भाई सच में यार आप लोगों ने कमाल कर दिया यार। हर जगह आप लोगों की तारीफ हो रही है, हर जगह। दिल खुश कर दिया यार। वी रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। वैसे इस बार हालत कितनी खराब थी? भाई हर बार जैसी हालत होती है। अच्छा, यही वो पतंग है जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हाँ, यही वो पतंग है। अरे आप सबको पता नहीं है कि जब से ये पतंग का फोटो न्यूज़ में आया है ना, तब से लोग हमारे साथ तो फोटो खिंचवा के जाते ही है, साथ में इस पतंग के साथ भी फोटो खिंचवा के जाते हैं। तो भाई यार एक फोटो इसके साथ हमारी बनती है। अरे भाई रुक, इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी यार, फेमस लोग हैं, बड़े लोग हो गए। अरे तू आना भाई। और देवांश कैसा है अभी? नहीं अब ठीक है। आपका वर्कशॉप कैसे रहा? अरे यार वो सब मस्त एकदम। उत्तरायण, ये त्योहार हमेशा से मेरे दिल के करीब रहेगा। क्योंकि इस त्योहार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इसीलिए दिल से थैंक यू उत्तरायण।